नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ यहाँ पे हैं आरव सिंह, जिन्होंने अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो क्लास फिफ्थ में होता है वो उन्होंने पास किया है। तो आरव, आपको पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। थोड़ा आरव, आप अपने बारे में बताओगे, अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ पे आप रहते हो? हाँ हाँ। मेरा नाम आरव सिंह है और मैं उत्तराखंड के एक सिटी के नाम जिसका नाम लाल कुआं है वहाँ पे रहता हूँ। मुझे चेस खेलना पसंद है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। ओके। ठीक है आरव, चलिए अभी जैसे अभी आपने तैयारी की है, अभी आप क्लास फिफ्थ पास आउट आपने कर लिया होगा, अभी आप क्लास सिक्स में ज्वाइन किया होगा आपने अप्रैल में ही। तो इस बीच आपकी जो तैयारी थी हम्म। सैनिक स्कूल की, वो तैयारी कैसे की आपने? सर मैंने जो की अपनी तैयारी मतलब मैंने अपनी मेनली बुक्स की अगर आप बात करेंगे तो मैंने एक तो अध्ययन की एक गाइड लगाई थी। फिर उसके बाद आप लोग उसके वहाँ पे क्वेश्चन करे थे और यूट्यूब पे भी हम लोग को कई लेक्चर मिल जाते हैं, तो वहां से मैंने देखे थे। और मेरे पास एक बुक और थी रेडियन की। ओके। तो मेरे मेनली अब मैंने अपने जीके को मैंने अपने नोट से करा था और अपना रेडियन की बुक मेरे पास थी तो उसको भी मैंने पढ़ा था। ओके। ठीक है, तो आपका जो पढ़ाई का रूटीन रहता था ना, जैसे अभी आप क्लास फिफ्थ में, आपको स्कूल का होमवर्क भी जो है वो भी आपको मिलता होगा, फिर आपको इसकी अलग से पढ़ाई करनी है। तो उसके बीच आप कैसे टाइम मैनेज हम्म। करते थे? अरे मतलब जैसे स्कूल के आने के बाद अपना जो भी चीजें मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, मैं 2 या 3 बजे तक स्कूल आ जाता था। हम्म। और फिर उसके बाद ये होता था कि लगभग 4 से 7 8 बजे तक जो था अपने पढ़ाई वही करता था 3 4 घंटे। और फिर उसके बाद होमवर्क होमवर्क करके फिर उसके बाद अपना सो जाता था। बीच में किसी दिन संडे अंडे के दिन खेलने चले जाता था। ओके। ठीक है, तो आपने कहीं पे कोचिंग भी ली है या सेल्फ स्टडी से ही आपने ये एग्जाम क्रैक किया नो है? नो, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से सेल्फ ही? स्टडी। ओके। ठीक है, तो थोड़ा आप और जो अभी हमारे जो एस्पिरेंट सुन रहे होंगे या जो क्लास फिफ्थ में अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना जो स्टडी रूटीन है या कैसे आप पढ़ते थे, जो आपके इतने अच्छे नंबर आए, आपके 267 नंबर आए हुए हैं 300 में से। हाँ हाँ। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे मेरा ज़्यादा स्टडी फोकस करते थे? मेनली मैंने क्या करा कि शुरुआती में मैंने अपना मेनली जीके पे फोकस करा। क्योंकि जीके का जो यहाँ का सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा मतलब वास्ट है, वहां से कई सारे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो मेनली मैंने उसके अंदर फोकस करा शुरुआती में। और फिर उसके बाद आके मतलब मैंने अपनी बाकी सब्जेक्ट फिर आके आके में आके लगभग बराबर टाइम देने लग गया था। ओके। ठीक है, अभी जैसे आपको ये भी पता होगा ना, जब आपने एग्जाम दिया था तो जैसे जनरली आपका क्या होता था, पिछली बार तक आपका एग्जाम जो है वो जनवरी में होता था, लेकिन इस बार ये एग्जाम लेट हुआ है। तो हाँ इससे भी कुछ फायदा हुआ आपको, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था? हाँ। हाँ, वो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो एक्चुअली में हर बच्चे को अलग अलग डिपेंड कर सकता है। कुछ बच्चे मतलब कई बच्चे उसको देख के लापरवाही हो सकते हैं और कई बच्चे उसको देख के ये भी हो सकता है कि हम लोग एक्स्ट्रा मिल सकता है तो हम लोग उसको और ज्यादा अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ओके। तो हाँ मतलब मुझे इसने अच्छा खासा हेल्प करा था, 2 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था। ठीक है, तो जो आपने ये सफलता प्राप्त की है, इसका आपका श्रेय जो है वो किस, क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप? मैं अपनी पूरी मेरे पूरे परिवार, मेरी पूरी फैमिली और स्पेशली मेरे पापा को मैं देना चाहूंगा ताकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। और मेरा जो स्कूल है उस पे भी मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा इस चीज के मामले में। ओके। ठीक है, आ रहा हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर एक ये पेपर मेकिंग कंपनी है यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, लाल कुआं जो सेंचुरी पेपर और मिला वहीं पे? हाँ 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 हाँ, वहीं पे। ओके। ठीक है, और आपकी फैमिली में और कौन कौन है, आ रहा हो? मेरी फैमिली में मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और मेरे एक छोटा भाई है और फिर मेरी बाकी चाची चाचू और मेरी बाकी 2 बहनें, मेरे दादू और दादी, हम सब लोग 10 फैमिली मेंबर्स हैं एक जॉइंट फैमिली। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आ रहा हो। तो आ रहा हो, अभी जैसे ना यहाँ पे ई काउंसलिंग भी आपने देखा होगा, आपने ई काउंसलिंग भी जो है हाँ उसमें भरा हुआ हाँ। होगा, तो उसमें क्या था, थोड़ा सा आप बता सकते हो ई काउंसलिंग के बारे में? ई काउंसलिंग के अंदर हम लोग की मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना अकाउंट बना लिया ई काउंसलिंग के अंदर। और मैंने शुरुआत के अंदर फॉर्म के अंदर अपना एक स्कूल ऑप्ट कर लिया था, सैनिक स्कूल जो घोड़ा सैनिक स्कूल है उसको मैंने पहले से ऑप्ट कर लिया था फॉर्म भरते हुए।
और उसके अलावा भी हम लोग को 8-9 स्कूल होते हैं, तो उनका मैं सोचूंगा कि अब कौन से स्कूल में मैं और ज्यादा प्रेफर करूंगा उसके अलावा। ओके, आपने वैसे कौन कौन से स्कूल वहाँ पे फिलअप किए हुए हैं ई काउंसलिंग में? मैंने अभी तक बस खाली अकाउंट बनाया है, और मैंने अभी तक एक जो बस खाली फर्स्ट ऑप्शन था जो फॉर्म भरने के टाइम पे था, वो जो रखा था वो मैंने भर दिया है। और बाकी स्कूल में के अभी तक मैंने भरे नहीं है। ओके, घोड़ा खाल तो आपके बहुत नज़दीक है। आप कभी वैसे गए हो बाहर से देखने घोड़ा खाल को, अभी तक नहीं गए हो? नहीं सर, अभी तक तो नहीं गया हूँ। अच्छा, अभी तक आप नहीं गए। आपको पता होगा, मैं आपको बताऊं, देखो घोड़ा खाल जो है यहीं से आपका भवाली से थोड़ा आगे, वहाँ पे एक आपका गोलू देवता का मंदिर भी बहुत फेमस है। उसी से थोड़ा सा आगे जाके हम्म। सैनिक स्कूल है। चलो आपको पहले तो बहुत बहुत बेस्ट विशेष आपका वहीं पे जो है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में जो है वो आपका हो जाए। थोड़ा सा और हम यहाँ पे आपकी मेहनत के बारे में जानना चाहेंगे ना, जैसे ये एग्ज़ाम जो है ये एक मेंटल टफनेस को भी जो है वो शो करता है। अभी आप बहुत छोटे हो, क्लास फिफ्थ में ही हो, तो किस किस प्रकार से आप हम्म। मोटिवेटेड रहे, या जो मेंटली स्ट्रांग रहना कहते हैं ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, तो वो कैसे आपने किया है? हाँ, मैंने बस यही करा कि मतलब डेली 3 से 4 घंटे, एक दिन लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन मैं 3 से 4 घंटे पढ़े, लेकिन वो मैंने एटलीस्ट मतलब पूरे समय जब प्रिपरेशन का टाइम था, उस पूरे समय में मैंने पढ़ा होता। और फिर मतलब हो गया अपनी चीजें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी मतलब इम्पोर्टेंट है मेरी ज्यादा करने से। ओके, ठीक है। और जो जैसे आप अगर आप देखते होंगे आपके साथ में बहुत सारे जो आपके दोस्त होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथ्स से बहुत डर लगता है। तो मैथ्स से जो डर है वो कैसे अपना दूर करें? मैथ से मैंने ये करा कि मेरे पास दो तो गाइड पड़े हुए थे, मैंने वो गाइड को सॉल्व करा। और उसके अंदर मैंने ये खास करके मार्किंग रखी थी कि मतलब जो भी मुझे टफ क्वेश्चन लगते हैं, मैंने उनको एक तरीके से सेटल मार लिया था कि ये जो है सबसे पहले ये हमारे साहब क्या कहते हैं टफ है। फिर अगर दूसरी बार तो मैंने उनको रिविजन करा उस बुक को तब भी नहीं हुआ, तो उसके ऊपर एक हार्ड लगा दिया। और अगर तीसरी बार करने पे वो उनको तब भी नहीं, मतलब मैंने वेरी हार्ड लगा दिया उसके ऊपर, टीएच लिख दिया। ओके, ठीक है। और बाकी मैंने यूट्यूब से भी कई लेक्चर देखे थे मतलब मैथ्स वैथ्स के बारे में। ओके। मैंने ये देखा कि यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट एक्चुअली मिल जाता है फ्री में, हम्म। जो एक्चुअली में कहीं कोचिंग में प्रोवाइड नहीं कर पाती है। ओके, ठीक है। तो YouTube में जैसे ना एक प्रॉब्लम रहती है सभी को कि YouTube पे आप शुरू तो पढ़ाई से करते हो, लेकिन फिर कहीं से नोटिफिकेशन कुछ हाँ आ गया, रिकमेंडेशन में कुछ आ गया, तो आदमी फिर वहीं पे रील्स में चला जाता है, या तो अदर हाँ हाँ इंटरटेनमेंट वाली हाँ। वीडियोज होती है वहां पे चला जाता है। आपने कैसे कंट्रोल करा अपने आप को उसमें? मैंने ये करा कि मुझे मतलब 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं, फिर उसके अलावा तो मजा ही करना है। तो जितना वो 3 से 4 घंटे हैं उसके अंदर मैं एक नोटिफिकेशन ऑफ कर देने का बटन था, मैं वो कई बार ऑन कर देता था, हम्म। ताकि वो नोटिफिकेशन ऑफ हो जाती थी। और थोड़ा सा मतलब अपने आप को भी रखना होता है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। ओके, ठीक है। चलो आरव, अब आपके हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आप अपने भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हो, फ्यूचर में क्या बनने की आप सोचते हो? मैं पहले ये सोचता हूँ मैं बड़े होके 11th के अंदर मतलब वो पीसीएम चूज करके मैं आईआईटी का एग्जाम देके अपनी आईआईटी से अपनी बीटेक पूरी करना चाहूंगा। ओके। और फिर उसके बाद अपना जिस भी फील्ड के अंदर, जिस भी ब्रांच के अंदर मैं जा रहा हूँ उसके अंदर मैं अपना एक स्टार्टअप खोलना चाहूंगा। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आरव, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और लास्ट में फिर जो है आपको एक बार बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बधाई। बहुत जल्दी आपका जो है वो एडमिशन हाँ। जो है आपका ड्रीम जो कॉलेज है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल वहाँ पे आपका हो जाए। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आरव। हम्म। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ठीक है आरव, मैं हम्म। आपको वो कर दूंगा, आपने इस तरीके से आप काम करिएगा। ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हम्म। हल्द्वानी में भी हमसे मिलने आ सकते हो। ठीक है। हाँ ओके सर। ओके, ठीक है, थैंक यू आरव, थैंक यू।